सत्ता का नशा, युवा सशक्तिकरण के खोखले वादे, खेल, दौड़, युवाओं के शारीरिक प्रशिक्षण की दुर्दशा अगर देखनी है, आइए छत्तीसगढ़, आइए बलौदाबाजार। जिला मुख्यालय में प्रतिष्ठित गरिमामय दीवान बहादुर दाऊ कल्याण सिंह कला वाणिज्य विज्ञान एवं विधि महाविद्यालय के खेल मैदान की दर्दनाक दुर्दशा देखना चाहिए सबको। आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे। नमस्कार साथी। पिछले कई दशकों से नौजवान, खिलाड़ी, सरकारी कर्मचारी, बच्चे, विद्यार्थी दाऊ कल्याण सिंह महाविद्यालय के मैदान में क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी खेलते आ रहे हैं। कई बच्चे इस मैदान में दौड़ते हैं शारीरिक परीक्षाओं के लिए, अपने आप को बेहतर और योग्य बनाने के लिए। लेकिन आज कॉलेज का मैदान सरकारी लापरवाही और विकास के नाम पर हो रहे विनाश का जीता जागता सबूत बन चुका है। बलौदाबाजार में हाई स्कूल मैदान के बाद डीके कॉलेज ही एकमात्र बड़ा मैदान। नौजवान इस मैदान में खेलते ही नहीं हैं, अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुनते हैं। आरक्षक, आर्मी और सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी के लिए नौजवान अपना पसीना बहाते हैं। लेकिन आज आलम यह है कि कॉलेज परिसर में भवन निर्माण और बगल के स्पोर्ट्स स्टेडियम में रनिंग ट्रैक बनने के कारण वहां निर्माण सामग्री, सीमेंट, रेत, गिट्टी लेकर आने जाने वाले भारी वाहनों के कारण मैदान का आधे से अधिक हिस्सा खराब हो चुका है और बचा हुआ जो मैदान है उसमें भी उबड़ खाबड़ और बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। बरसात के समय भारी नुकसान हुआ है और अब हालत इतनी बदतर हो गई है कि इस मैदान में खेलना तो दूर की बात, सामान्य रूप से पैदल चल पाना भी कठिन हो गया है। अधिकारियों के निकम्मेपन और उदासीन रवैये का सीधा असर नौजवानों के भविष्य पे पड़ रहा है, खेलकूद की गतिविधियों पे पड़ रहा है। नौजवान देश सेवा का जज्बा दिल में लेके शासकीय नौकरी पाने की आस में बलौदाबाजार में अब इस मैदान को छोड़कर मेन रोड पर दौड़ लगाने के लिए मजबूर है। व्यायाम के लिए उन्हें स्वर्गीय पंडित चक्रपाणी शुक्ल स्कूल जाना पड़ रहा है। लंबी कूद के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास बनी छोटी सी जगह पर धक्के खाने पड़ रहे हैं। युवाओं को भारी शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लड़कियां, महिलाएं तो और ज्यादा परेशान हैं। इस समस्या को बड़ी आसानी से सुलझाया जा सकता है। सच कहूं तो प्रशासन में जरा सी संवेदनशीलता होती तो यह समस्या पैदा ही नहीं होती। निर्माण सामग्री लेकर आने जाने वाले ट्रकों के लिए एक अलग से मैदान का हिस्सा निर्धारित कर दिया जाता और ठेकेदार को कह दिया जाता कि भाई तुम्हारी जो ट्रकें हैं इसी रास्ते से जाएंगी। मैदान खराब ही नहीं होता। लेकिन वो सोच, वो संवेदनशीलता, खिलाड़ियों के प्रति वो आत्मीयता नहीं देखने को मिली, न पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों में, न महाविद्यालय के प्रशासन में। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इस मैदान के समतलीकरण के लिए अलग से कोई टेंडर, नया बजट, बाहर से कोई सामग्री लाने की जरूरत नहीं है। ठीक बगल के स्पोर्ट्स स्टेडियम में रनिंग ट्रैक बनाने के लिए जो भारी मशीनरी, लोडर, जेसीबी, रोड रोलर और केजव्हील वाहन, राफ्टर वाहन मौजूद हैं, उन्हीं की सहायता से कॉलेज मैदान के गड्ढों को सपाट करके उसे पहले जैसा उपयुक्त और समतल बनाया जा सकता है। कॉलेज मैदान को पहले की स्थिति में लाना इस मैदान को खराब करने वाले ठेकेदारों, पीडब्ल्यूडी विभाग और महाविद्यालय प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी भी है। लेकिन सत्ताधीश अहंकार में डूबे हुए किसी को नौजवानों की इस पीड़ा से कोई सरोकार नहीं है। 2 हफ्ते हो गए, खेल प्रेमियों ने, नौजवानों ने अपनी पीड़ा बताते हुए जिलाधीश महोदय, जिला खेल अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, प्राचार्य, शासकीय दीवान बहादुर दाऊ कल्याण सिंह कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा, निवेदन पत्र सौंपा। पुराने कलेक्टर श्री दीपक सोनी चले गए, नवपदस्थ जिलाधीश श्री कुलदीप शर्मा आए हैं, लगातार सक्रिय हैं, हर जगह जा रहे हैं, बेहद संवेदनशील अधिकारी हैं। उन्हीं पर खिलाड़ियों की उम्मीदें टिकी हुई है। नवभारत, हरिभूमि जैसे समाचार पत्रों ने खेल मैदान की बर्बादी
और खिलाड़ियों के सामने जो संकट आया है, इसके बारे में समाचार प्रमुखता से प्रकाशित किए हैं। जरूरत है इस मामले को गंभीरता से लेने की, खिलाड़ियों के प्रति, नौजवानों के प्रति, बच्चों के प्रति संवेदनशीलता बरतने की। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी और संबंधित प्रबंधन अभी तक हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। मैदान के समतलीकरण और पूर्व की स्थिति में लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। सरकारी व्यवस्था पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। पंडित चक्रपाणि शुक्ल हाई स्कूल मैदान में समय समय पर राष्ट्रीय पर्व, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के कारण पंडाल लग जाते हैं, तो खेल पूरी तरीके से बलौदाबाजार में बंद हो जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पर्व का आयोजन स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जाता है और उस समय डीके कॉलेज मैदान का उपयोग आम जनों के वाहन पार्किंग और झांकी बनाने के लिए किया जाता है। कितनी बड़ी असुविधा होने वाली है। यदि ये डीके कॉलेज मैदान समतल हो जाए, कोई वीआईपी आए, तो हेलीपैड भी यहीं बनाया जा सकता है। कम से कम पंडित चक्रपाणि शुक्ल हाई स्कूल मैदान के अलावा एक और विकल्प उपलब्ध होगा हेलीपैड बनाने के लिए। और अगर एक जगह कोई निर्माण है, कोई हेलीपैड बना है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो कम से कम एक खेल मैदान तो रिक्त रहेगा। लेकिन सत्ताधीशों को, असंवेदनशील अधिकारियों को आम जनता की सुविधा से, खेलों से, उनके स्वास्थ्य से, उनके भविष्य से कोई सरोकार नहीं। व्यवस्था के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए नौजवानों को कितना संघर्ष करना पड़ेगा। आखिर कब तक बलौदाबाजार के नौजवान, खिलाड़ी, विद्यार्थी मजबूर किए जाते रहेंगे सड़कों में और गड्ढों में अपना भविष्य तलाशने के लिए। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।